मेनका ये मुख्य है क्या? है मुखिया नहीं है। 8 पटरानियां दिखाते हैं, उनमें मुख्य पटरानी किसको दिखाते हैं? हैं? अरे रुक्मणी को। मणि तो है, लेकिन कैसी मणि है? मणि बनते बनते रुक गई। ऐसे ही मेनका अगर भगवान का बन जाए, सरेंडर हो जाए, परंतु निभाए नहीं, तो मुखिया की कुर्सी ले लेगा क्या? नहीं ले सकता। ऐसे ही मेनका है। और रंभा क्या? रमण करने वाली। भा भा माने रोशनी, माना रमण करने वाली ऐसी नारी, ऐसी परी जो ज्ञान की रोशनी भी देती है, प्योरिटी की रोशनी भी देती है, इंद्रियों से रमण कराने वाली है। बताओ, ऐसी पवित्र नारी, ऐसी पवित्र देवी कौन सी गाई हुई है? अरे शास्त्रों में कौन गाया हुआ है? जो भयंकर हिंसक दिखाई गई है, वो विकारों की हिंसक दिखाई गई है या स्थूल हिंसा करने वाली दिखाई है? अरे बाबा के हिसाब से कौन सी हिंसा है जो शास्त्रों में दिखाई गई? चाहे महाभारत हो, चाहे देवासुर संग्राम हो, चाहे रामायण हो, कौन सी हिंसा की बात है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की हिंसा की बात है। तो कौन सी देवी है ऐसी हिंसा बहुत करती है, बहुत खून खराबा है? महाकाली। कौन सा खून खराबा करती है? अरे संकल्पों का खून कब बहता है? हाँ, व्यभिचार से संकल्पों का खून बहता है या व्यभिचारी दुनिया में संकल्पों का खून बहता है? ज्यादा खून खराबा कहाँ होता है? कहाँ होता है? अरे जो व्यभिचारी दुनिया है, कोई पति है, उसकी पत्नी छोड़ के चली जाती है, या पत्नी है, उसका पति छोड़ के चला जाता है, दूसरी शादी कर लेता है, तो संकल्पों का खून बहता है या नहीं बहता है? बहता है। ऐसा खून बहाने वालियों में महाकाली नंबर 1 है सारी दुनिया के बीच में। और विनाश कैसे होता है? इम्प्योरिटी से विनाश होता है, प्योरिटी से स्थापना होती है। अपवित्रता, लेकिन अपना कितना कल्याण होता है? विश्व का कल्याण वो ही कर सकेगा जो अपना कल्याण कर सके। अपनी आत्मा का कल्याण नारी जीवन में तब ही कहा जाएगा जब नारी से क्या बने? लक्ष्मी बने। ये लक्ष्य दिया है भगवान ने। और नारी से महाकाली बन जाए, जगदम्बा बन जाए, तो भगवान का दिया हुआ लक्ष्य पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ। भगवान जो लक्ष्य देते हैं
वो लक्ष्य प्राप्त करने वाला जन्म जन्मांतर का सुखी रहता है। और जो अपनी मत पर चलते हैं या मनुष्य मत पर चल पड़ते हैं, उससे दुनिया में दुख मिलता है जन्म जन्मांतर, या सुख मिलता है? दुख ही मिलता है। और सागर की पानी मीठा भी है, काला भी है, कैसे बाबा? हाँ, जो स्थूल सागर है उसमें मोस्टली खारा पानी है, लेकिन कहीं कहीं गर्म जल की धाराएं इतनी तीव्र गति की से समुद्र के अंदर बहती हैं जो मीठा पानी भी देती है। जैसे अटलांटिक महासागर में नॉर्थ की ओर से गल्फ स्ट्रीम धारा आती है, गर्म पानी की धारा, उसका पानी मीठा होता है। समंदर में खास करके बांग्लादेश में, कलकत्ते में जब नदियां इकट्ठी होकर के पानी गिराती हैं तो नदियों का पानी कैसा होता है? मीठा होता है। और सागर का पानी खारा होता है। दोनों का जब टकराव होता है तो पानी की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हो जाती हैं। आखिरीन टकराव होते होते वो नदियां सागर में समा जाती है। और बता तो दिया, ज्ञान की नदियां मीठा जल देती हैं और सागर, ज्ञान सागर बाप खारा। किसके लिए खारा और किसके लिए मीठा? वही एडवांस ज्ञान ब्रह्मा कुमारियों को खारा लगता है या मीठा लगता है? खारा लगता है। दुनिया वालों को भी बहुत करके खारा लगता है, और जो एडवांस ज्ञान में चल पड़ते हैं उनको मीठा लगता है। और है भारत में सिखाते हैं, महाभारत में सिखाते हैं एक लक्ष्य पेड़ को बाण मारता रहता है, तब तक कुत्ता आता है तो कुत्ता के मुंह में बाण मारता है। जो पांडव है ना, क्या जो भगवान के बच्चे हैं, वो भगवान के बच्चे कौन से देश में हैं? भारत में। और कौन सा ऐसा देश है जो कुत्तों को अपने देश में पाल लेता है? हैं? कामी कुत्तों को अपने देश में पाल के रख लेता है। कौन सा देश है? अरे अमेरिका है। अच्छा, अमेरिका से तो निकाल के बाहर करते जा रहे हैं। अरे शरणागत वत्सल कौन सा देश गाया हुआ है? भारत ही गाया हुआ है। तो पांडव जो हैं वो भारतवासी हैं। मुसलमानों को भी उन्होंने अपनी गोद में जगह दे दी, उन कुत्तों को भी पाल लिया ना। कुत्ता क्यों कहा? क्योंकि काम विकार की पूर्ति के लिए एक शादी करते हैं या अनेकों शादियां करते हैं, इसलिए कुत्ता कह दिया। तो पांडवों के कुत्ते को एकलव्य ने क्या किया है? क्या किया एकलव्य ने? एक को लव करने वाले ने क्या किया?
उन कुत्तों के मुंह में ज्ञान के बाण भर दिए। कौन कुत्ते? इस्लामी क्रिश्चियंस वगैरह, मुसलमान। ऐसे ऐसे ज्ञान बाण छोड़ता है तो उनका भौंकना बंद हो जाता है। और बाबा जगदम्बा को भी ब्रह्मपुत्रा नदी कह सकते हैं ना? कौन सी नदी है जो ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है? हैं? भारत में हिस्ट्री में उसका नाम ब्रह्मपुत्रा है या ब्रह्मपुत्री है? हैं? ये मुरलियों का नाम है। यह भारत में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, उस ज्योग्राफी में उस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्री। क्या? जैसे शास्त्रों में प्रजापति नाम दिया है और बाबा क्या नाम देते हैं? प्रजापिता। तो उस नदी की ये विशेषता है। क्या विशेषता है? हैं? पहाड़ों की ऊंची ऊंची पवित्रता की स्टेज पर बहती है। जो नदी मैदान में आ जाती है उसमें ज्यादा कचरा पड़ता है, गंद पड़ती है, या पहाड़ों पर ज्यादा गंद पड़ती है नदी में? हैं? मैदान में ज्यादा गंद पड़ती है और ब्रह्मपुत्र नदी में गंद पड़ती है। तो बताओ, ब्राह्मणों की दुनिया में वो कौन सी ब्राह्मणी है जिसके जीवन में कचरा नहीं गिरता है या कचरे को ग्रहण नहीं करती है? हैं? कौन? वैष्णवी देवी। वो नदी कहाँ से निकलती है? हैं? मान सरोवर झील से निकलती है। ज्ञानमान सरोवर ऊंची स्टेज का सरोवर है जिसका पानी, जिसका ज्ञान जल पारदर्शी है। ऐसे ज्ञानमान सरोवर से यज्ञ के आदि में वो ब्रह्मपुत्रा नदी निकली थी। पहाड़ों की ऊंची ऊंची स्टेज में बहते बहते कहां से नीचे गिरना शुरू होती है? हैं? गौहाटी। कैसी गौ? हट्टी स्वभाव वाली। कितना भी कोई समझाए लेकिन उसकी बुद्धि में ईश्वर के वो पॉइंट्स नहीं बैठते। जैसे ब्रह्मा की बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान का मुख्य पॉइंट बैठता है? नहीं बैठता। वो गौहट्टी में ब्रह्मपुत्रा नदी जब आती है तो बंगाल की ओर मुड़ जाती है। गंगा से मिलकर के सागर में गिरती है और गंगा सागर नाम हो जाता है। ये सारी नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती और इनकी सारी सहायक नदियां ब्रह्मपुत्रा से मिलती है और ये सब नदियां मिलकर के सागर में तिरोहित हो जाती है।
सहज सहज तिरोहित हो जाती हैं या सागर से पहले टक्कर लेती हैं? टक्कर लेती है, विघ्न की दीवारें खड़ी कर देती है। किस बात का विघ्न है? अरे माया कौन सा विघ्न खड़ी करती है? बाप आया हुआ है, इस बात को न मानती है न दूसरों को मानने देती है, विघ्नों की दीवार खड़ी कर देती है। इसलिए आज भी मुसलमान लोग अपना जो पूजा स्थल है वहां दीवार खड़ी कर देते हैं। कहाँ है? मस्जिद। कैसी मिस है? मिस है लेकिन जिद्दी है। ऐसे ही वो गऊ हट्टी है। दोनों का स्वभाव एक जैसा है। गऊ हट्टी का भी स्वभाव वही है और माया का भी स्वभाव हठ योग का है, हट्टी स्वभाव है। इसलिए दोनों हाथ मिला लेते हैं। क्या माया ने किससे हाथ मिला लिया है? किससे हाथ मिलाया? माया बेटी ने प्रकृति से हाथ मिला लिया। प्रकृति कहो, जगदम्बा कहो, उससे बुद्ध रूपी हाथ मिलाए करके फिर हमला करती है। और हाँ, जब बाबा बोलते ना मुरली में कलयुग विनाश होने वाला है, ये कलयुग विनाश होने वाला बाबा मुरली में बोलते हैं, तो जो 9 ग्रह है, ग्रह भी टकराएंगे। हाँ, नहीं तो विनाश कैसे होगा? है? बाबा ने तो बोला है अंत में ब्राह्मणों की दुनिया में भी 9 राजाइयां स्पष्ट देखने में आवेंगी। क्या है? 9 राजाइयां, 9 कंट्रोलर, 9 ग्रुप स्पष्ट देखने में आवेंगे। तो ये 9 ग्रह हो गए ना, आपस में टकराएंगे। फिर टकराते टकराते कौन बचेगा? है? अरे कोई बचेगा या नहीं बचेगा? कौन? बृहस्पति। जो बृहस्पति गुरु है, देवताओं का गुरु है, वो बृहस्पति बच जाएगा, जिसको सदगुरु कहा जाता है। बाबा ने कहा गुरुवार मत लिखो। क्या लिखो? सदगुरुवार लिखो। क्यों? क्योंकि उस गुरुवार में ही, उस गुरु में ही सदगति देने वाला एक सत्य बाप प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से। इसलिए वो बहुत बड़ा ग्रह है। उसके मुकाबले बाकी जो 8 ग्रह हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। तो कौन बचेगा? है? जो बड़ा होगा वो ही बचेगा। और बड़ा कौन होता है? हैं? बाबा ने क्या कहा? बड़ा किसको कहेंगे? है? अरे वो भक्ति मार्ग में तो बृहस्पति को आकार में बड़ा दिखाया है, और ज्ञान मार्ग में बाबा ने बड़ा किसको कहा? जो ज्ञान में बड़ा सो बड़ा ठहरा। जो ज्ञान में बड़ा होगा वो तो सबको हरा देगा। और पापा, जगदम्बा झाड़ू करेगी तो कौन कचरा उठाएगा?
जो झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी होती है वो कचरा भी उठाती है कि कचरा उसका पति आके दो उठाता है? झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी जब झाड़ू लगाती है तो कचरा उसका पति आकर उठाता है, वही कचरा भी उठाती जाती है। बाबा पूरा ही पूरा 4.5 लाख आत्मा ही बाप को ग्लानि करेंगे क्या? पूरा ज्ञान होगा तो पूरा बाप को पहचाना होगा, और पूरा ज्ञान नहीं होगा तो बाप को पूरा पहचानेगा है? नहीं पहचानेगा। कितनी आत्मा होती है बाप को ग्लानि नहीं करते है? ऐसे कितनी आत्मा होती है? बाबा ने तो कहा तुम बच्चे ही मेरी ग्लानि करते हो। किसी के लिए ये कहा कि थोड़े बच्चे ग्लानि करते हैं, थोड़े नहीं करते हैं? माया ऐसी परीक्षा लेगी जो सबको धराशायी कर देगी। सब विधर्मी बन जाएंगे, रावण संप्रदाय बन जाएंगे। कलयुग के अंत में सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन जाती है या कोई बच जाते हैं? तो शूटिंग नहीं होगी। अरे सारी दुनिया के रावण संप्रदाय बनने की शूटिंग संगम युग में होनी है या नहीं होनी है? होनी है। तो कोई बचेगा? अष्टदेव बचेंगे? वो भी नहीं बचेंगे। आखिरी जन्म के आखिरी हिस्से में वो भी विधर्मियों के चक्कर में आ जाते हैं। ओम शांति।